हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी स्क्रीन पे क्लास 10th के ट्रायंगल का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है और देखिए इसका सॉल्यूशन मैं कितने अच्छे अंदाज में करने वाला हूं, ये आप भी सीख जाओगे। बस कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहेंगे। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। P and Q are the midpoints of the sides CA and CB respectively of triangle ABC. Right angle at C. Prove that 4AQ square equal 4AC square plus BC square. Second prove कर रहा है 4BP square equal 4BC square plus AC square. And third हमें जो prove करना है 4 into AQ square plus BP square that equal 5AB square. इसी क्वेश्चन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली आसानी से हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप देख पा रहिएगा यहां पे P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स है। P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स है। किसका, CA एंड CB, जो कि एक ट्रायंगल ABC है। और कहां पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल C पर है। ठीक है, आइए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आप गौर फरमा सकते हो, ये हमारा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो कहा जा रहा है वो C पर राइट एंगल है। तो आप बेशक कह सकते हो कि यहां पर ये जो देख पा रहे हो ये आपका C होगा राइट एंगल। बच गया A और B, तो A और B आप किसी को भी मान सकते हो। इसको A मानोगे तो ये B होगा, या इसको आप A मानोगे तो ये B होगा। मान लो हम ये लिखते हैं A, तो ये B होगा आपका। हाँ या ना, क्लियर बात है ना। अब क्वेश्चन में आप गौर फरमा सकते हो P और Q जो दे रहा है वो P किसका मिड पॉइंट है, CA का मिड पॉइंट है। तो लीजिए P का मिड पॉइंट हम CA का मिड पॉइंट P लिख दिए, क्लियर ना। फिर क्या कर रहा है, Q जो मिड पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, CB का मिड पॉइंट है। CB कहां है, आप देख सकते हो यहां है। तो ये आपका हो गया Q किसका मिड पॉइंट है, CB का मिड पॉइंट है। क्लियर ना। प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट नंबर, हमें फर्स्ट नंबर जो प्रूफ करना है 4AQ स्क्वायर इक्वल 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उससे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं कि PAC का मिड पॉइंट है, तो बेशक हम कह सकते हैं क्या, AP जो होगा वो PC के इक्वल होगा और दोनों जो होगा हाफ AC के इक्वल होगा। हाँ या ना। चलिए उसके बताओ, Q जो है BC का मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो हम क्या लिखेंगे, CQ इक्वल BQ, और दोनों जो होगा आपका क्या होगा, हाफ BC होगा। हाँ या ना, बिल्कुल बातें इतना समझ में आ रही है ना। चलिए अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कितना आसान तरीके से इस तीनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो आपके सामने पहला क्या है, 4AQ स्क्वायर। 4AQ स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्तों आपको शायद याद होगा, मैं अक्सर कहा करते आ रहा हूं कि ट्रायंगल के केस में मतलब यह कि जब भी स्क्वायर वाला टर्म ऐसा कुछ आएगा तो इसका यह मतलब होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल। नई बात समझ में आई ना। फिर सुन लो, यहां पर क्या है, AQ स्क्वायर, तो ये AQ स्क्वायर का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल। आप गौर फरमाना कि ये AQ स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में है। तो आप जरा एक बात मुझे बताओ, यहां AQ स्क्वायर है तो A को तो Q से मीट करना होगा। आइए पहले मीट कर देते हैं। ये AQ स्क्वायर हमने मीट कर दिया, हाँ या ना। चलिए तो AQ स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देखो कि AQ स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ACQ। किसमें है, ACQ में। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू AQ स्क्वायर को AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। हाँ या ना। LHS को सॉल्व कर रहा है, ये LHS है, सॉल्व कर रहा है और RHS लाएंगे। 4 इंटू AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, क्लियर ना। हमें प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर में रिलेशन आना है और BC स्क्वायर में रिलेशन लाना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जरा गौर फरमाना, यहां पर AC स्क्वायर आया या ना आया, आप कहोगे बिल्कुल आया सर। तो AC स्क्वायर आ गया ना, इसको आराम से थम के रखना है। मतलब क्या कि इसको रहने देना है एज यूजुअल। अब
गौर फरमाओ यहां पे CQ स्क्वायर आ गया। क्या आपको CQ स्क्वायर चाहिए? क्या आपको CQ स्क्वायर चाहिए? आप कहोगे नहीं सर, हमें CQ स्क्वायर नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? तो हमें चाहिए BC स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे बताओ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं और इस CQ को चाहिए क्या? CQ से हमको BC में जाना है। तो आप देखो कहीं पर CQ है, देखो यहां पर CQ है और CQ के बदला में यहां पर हाफ BC है और हमें BC में के टर्म में ही रिलेशन चाहिए। तो CQ का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? हाफ BC का होल स्क्वायर। CQ का स्क्वायर का मतलब हुआ हाफ BC का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं? 1/4 BC स्क्वायर, 1/2 BC का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहां पे, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो कि यहां पर क्या करेंगे, यहां पर LCM लेंगे, हाँ या ना। जब LCM लेंगे तो यहां पर क्या होगा? 4AC स्क्वायर प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर। और इस 4 से 4 को आप कैंसिल कर दोगे, पता चलेगा कि आएगा क्या? 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मुझे आप बताओ कि आपको जो रिलेशन चाहिए था, देखिए तो जरा, यही तो चाहिए, 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि आ गया, हाँ या ना? बिल्कुल। तो फाइनली क्या मैं लिख सकता हूं? 4AQ स्क्वायर इक्वल 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा ये रिलेशन, यानी कि जो हमें प्रूव करना था, वो आ गया। तो उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में सारी बातें आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के भी शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके साथ ही आपके सामने दो और क्वेश्चन है और इस दोनों क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमें करने वाले हैं। तो जरा गौर फरमाओ, इसमें क्या है हमारा? 4BP स्क्वायर है। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ, मतलब इसी का सेकेंड नंबर। आप देखो 4BP स्क्वायर है, फिर वही पुरानी बात, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखो BP स्क्वायर कहां है? तो P यहां है, B यहां है, तो इसको तो मीट कराना होगा। आइए मीट कराते हैं। पहले हमने मीट करा दिया ना BP स्क्वायर। तो फिर से आप देख लो कि BP स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है। आप कहोगे सर इन ट्रायंगल BCP। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं लिख सकता हूं BP स्क्वायर को PC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल। अब देखिए कि चाहिए आपको क्या? चाहिए हमें BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कहने का सेंस क्या है कि BP स्क्वायर को जो आप ब्रेकआउट करोगे तो BC स्क्वायर और AC स्क्वायर के टर्म में आना चाहिए। खुद देखिए यहां पर क्या आ गया, तो आप कहोगे सर ये BC स्क्वायर आ गया, तो BC स्क्वायर को कोई चेंज नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा हमें क्या आ रहा है? हमें आ रहा है यहां पे PC स्क्वायर, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्या आपको PC स्क्वायर चाहिए? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, यहां तो हमें BC और AC के टर्म में है, तो BC तो आ गया लेकिन AC नहीं आया। तो इस PC को क्या करना होगा? चेंज करना होगा। क्या लिखेंगे? गौर फरमाओ, आप खुद देखो कि PC स्क्वायर कहां पे है। तो आप कहोगे सर PC यहां है और PC का वैल्यू यहां पे हाफ AC है। PC का वैल्यू हाफ AC है। तो आप बताओ PC स्क्वायर के बदले में हाफ AC का स्क्वायर लिखोगे तो 1/4 AC स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर। ऐसा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो। अब खुद सोचो ना कि आप क्या करोगे। कहोगे सर एलसीएम ले लो ना, क्या दिक्कत है? तो एलसीएम आपका 4 हो गया, तो यहां पे हो जाएगा AC स्क्वायर अब प्लस यहां पे हो जाएगा 4BC स्क्वायर। क्लियर है? खुद सोचिए कि ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका यहां पे? AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। अब मुझे आप बताओ कि हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था 4BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो फाइनली हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या यहां पे? 4BP स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा यह रिलेशन प्रूव्ड होता है और आसानी से हम लिख देंगे PROVED। तो उम्मीद है बातें समझ में आई, हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे समझ में आई, यही आशा करता हूं और आपसे भी उम्मीद भी करता हूं कि आप
वीडियो को पूरा देखते होइएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो का सॉल्यूशन, ऐसा ही अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मैं अक्सर लाते रहता हूं। चलिए एक लास्ट बच गया, 4 इंटू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इक्वल 5ab स्क्वायर हमें चाहिए। यहां लिख देता हूं, स्पेस की भी कमी है, कोई बात नहीं है, आ जाएगा, टेंशन ना लो। यहां पे क्या है, 4 इंटू ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो चलिए डायरेक्ट में लिखता हूं, 4 इंटू क्या है, ए क्यू स्क्वायर, फिर वही पुरानी बात, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो खुद देखिए कि ए क्यू स्क्वायर आपका किस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए क्यू स्क्वायर आपका है इन ट्रायंगल ए सी क्यू, इन ट्रायंगल ए सी क्यू, इन ट्रायंगल ए सी क्यू। तो क्या मैं ए क्यू स्क्वायर को लिख सकता हूं ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल। अब जरा मुझे आप बताओ, अच्छा अभी तो ए क्यू स्क्वायर को ही लिखा हो ना, अभी तो बी पी स्क्वायर बाकी है, प्लस फिर यहां क्या है, बी पी स्क्वायर, वही पुरानी बात, स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो बीपी स्क्वायर कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पीसीबी या बीसीपी। तो बीपी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पीसी स्क्वायर और प्लस बीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल। तो 4 इंटू, आप खुद देखो हमें रिलेशन क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर में चाहिए, किसमें चाहिए, ए बी स्क्वायर में। तो आप बताओ ए बी स्क्वायर कब आएगा, ये ए बी स्क्वायर कब आएगा, जब ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। ए बी स्क्वायर कब आएगा, जब ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो। तो आप खुद देखो यहां पर ए सी स्क्वायर है और यहां पे बी सी स्क्वायर है, हाँ या ना? है। तो आप मुझे बताओ इस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बदले में मैं ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर बेशक लिख सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल। अब जरा सोचिए कि बच गया ये दो टर्म, और इस दो टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब तो हमें सिर्फ है ए बी स्क्वायर से, और ए बी स्क्वायर कब आएगा, जब ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्वेश्चन में होगा, हाँ या ना? मतलब कि सॉल्यूशन में होगा। तो सी क्यू स्क्वायर देखो कहां पे है, सी क्यू यहां पे है, तो इस सी क्यू को हाफ बी सी लिख सकते हैं, सी क्यू को हाफ बी सी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा, बेशक लिखा जा सकता है। तो सी क्यू स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1/2 बी सी का स्क्वायर, 1/4 बी सी स्क्वायर, फिर प्लस, फिर देखो यहां पर क्या आ गया, पी सी स्क्वायर। तो पी सी चाहिए, नहीं चाहिए, पी सी देखो कहां है, यहां पे है। तो इस पी सी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हाफ ए सी का स्क्वायर, मतलब 1/4 ए सी स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल। अब यहां पर आप एलसीएम ले लो और आंसर का ऑप्शन करो, तो क्या होगा यहाँ पे 4ab स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा bc स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। यहाँ पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं किया हूँ, बस एलसीएम लिया हूँ और यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप बताओ ये 4 से 4 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, नीचे दिख रहा है? चलिए तो यहाँ लिख देता हूँ फिर क्या दिक्कत है। तो आप बताओ 4ab स्क्वायर ये जो कहते हो, और फिर देख लो यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, ए बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ 4ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5ab स्क्वायर, और हमें देखे तो RHS में यही चाहिए था, PROVED प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन के साथ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर से वही पुरानी बात मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा तो, अच्छा नहीं लगा तो आपकी मर्जी, और शेयर करना है कर सकते हैं, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।